अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत अरसे के बाद निकली हूँ मैं ग्रोसरी के लिए। जब से लॉकडाउन हुआ है बहुत कम जाती हूँ। बच्चों के साथ घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि दिल बहुत उदास है क्योंकि कहीं भी नहीं निकली, किसी फ्रेंड के घर भी नहीं जाती। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं खुद जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी के लिए, क्योंकि मुझे अपने लिए शूज़ भी लेने थे। तो इसलिए मैं गई ग्रोसरी करने के लिए एस्टा। बस ग्रोसरी तो करना आसान है लेकिन उसको वापस आकर समेटना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आती है कि कहाँ पे सामान घुसाएँ घर आके। बस शॉपिंग करते हुए तो बहुत हो रहा होता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, बच्चों के खाने की ये भी चीज़ उठा लो। लेकिन वापस आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको कहाँ पे एडजस्ट करें, क्योंकि यहाँ घर छोटे हैं इसलिए वो प्रॉब्लम होता है। लेकिन ख़ैर ग्रोसरी करने का भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी बच्चों की फ़ेवरेट और वेजिटेबल्स वग़ैरह। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाऊँ और ग्रोसरी करके आऊँ, क्योंकि हस्बैंड को लिस्ट दूँ तो वो वहीं जाते हैं जहाँ पे चीज़ पड़ी होती है और वो उठा कर आ जाते हैं। जब मैं जाती हूँ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं और फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इनको रखनी कहाँ है। लेकिन ख़ैर बच्चों की चीज़ें होती हैं वो तो लानी ही होती हैं। सारा सामान सेट करना ही होता है। उनकी ज़रूरत की तो हर चीज़ चाहिए होती है घर में। ऐसे ही है बस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो वो होती हैं परी की। उसी की वज़ह से मैं गई थी शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसका फूड और उसके पैम्पर्स वग़ैरह ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके इसकी शॉपिंग की जाए और थोड़ी-सी एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी। अक्सर मैं शॉपिंग के लिए रात के वक़्त जाती हूँ क्योंकि रश नहीं होता फिर उस वक़्त। सब लोग ज़्यादातर दिन में शॉपिंग करते हैं, तो मेरे घर के पास है वैसे भी एस्टा, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं रात में ही जाती हूँ शॉपिंग के लिए, मज़ा आता है, रात में कोई नहीं होता, तो आराम तसल्ली से जो है आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हो। वैसे मैं आई तो थोड़ा ही सामान लेने थी, लेकिन पता नहीं ये ट्रॉली कैसे इतनी फ़िल हो जाती है और समझ नहीं आती है इस चीज़ की मुझे। क्योंकि बच्चों की फ़रमाइशें जब मैं जाती हूँ तो पीछे से मुझे फ़ोन आ रहे होते हैं बच्चों के, मम्मा ये भी ले लें, मम्मा वो भी ले लें। एस्टा के तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, दिल बहुत उदास है क्योंकि लॉकडाउन है तो घर में ही बैठे हैं। तो हम लोग निकले लॉन्ग ड्राइव के लिए और पहुँच गए हम लोग ब्लैक पूल। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा विंडी था वेदर और ठंडी बर्फ़ हवा थी। लेकिन दिल कर रहा था कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएँ, एन्जॉय करें थोड़ा-सा, क्योंकि घर में बैठ-बैठ के अब बिल्कुल ही तंग हो गए हैं। मैंने कहा आपके साथ भी मैं व्यू शेयर करूँ, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो हिली एरिया है, तो आस-पास के बहुत ही खूबसूरत व्यू होते हैं उसके। एन्जॉय करते हैं हम लोग जब भी जाते हैं बाहर। परी का फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग ट्रिप था, बीच में वो तंग भी हो रही थी कार सीट में, लेकिन खैर सो गई तो फिर हमने भी शुक्र किया कि ये सो गई है तो अब सफ़र गुज़र जाएगा। ये हम ब्लैकपुल पहुँच चुके हैं। ये स्ट्रीट जो रोड है ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। साथ ये बीच है। काफ़ी लोग आए हुए थे, ठंड काफ़ी थी लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे। आप इसकी डेकोरेशन देखें कितने मज़े की, जब ये रात के वक़्त लाइटिंग होती है तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बहुत मज़ा आता है। बीच पे जाके तो मुझे वो पाकिस्तान का फ़िक्रा याद आ गया। अक्सर बसों पे और रिक्शों के पीछे लिखा होता है, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ वही हाल हुआ कि हम लोग जब यहाँ पहुँचे, इतनी ठंड थी, इतनी शदीद ठंड थी, लेकिन ये था कि एकदम से हम फ्रेश होके और मज़ा बहुत आया। शामिर का तो बस नहीं चल रहा था, वो तो पानी में और कपड़े भी गीले कर लिए और सब कुछ, उसका बस नहीं चल रहा था। ना ही उसका निकलने को दिल कर रहा था। ऐसे ही बच्चे बस एन्जॉय करते रहे, वहाँ पर फिरते रहे। परी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि ये क्या है? मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ, और ठंड भी उसको बहुत ज़्यादा लग रही थी। फर्स्ट टाइम उसने इतना ठंड में वो इतनी ठंड में निकली है बाहर, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि ये
कहाँ है, क्या है, उसको बाद में मैंने फिर स्ट्रोलर में बिठा के उसको अच्छी तरह कवर किया, तो फिर उसको ज़रा सुकून हुआ। उसके बाद गाड़ी में ही बैठकर हम लोगों ने कुछ खाना खाया वहाँ पर। गरम-गरम खाना खाने का भी अपना ही मज़ा था। फिर वापसी पे हम लोग जब आ रहे थे तो बच्चों ने फ़रमाइश की कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा, किसी ने बर्गर, बस यही कुछ खाना था। तो फिर घर आते तक हमने उनका टेक अवे करवाया खाना, ऑर्डर किया तो वो भी आ गया। तो बच्चों ने एन्जॉय किया खूब अपना फ़ेवरेट फूड और फुल डे हमारा ऐसे ही मौज-मस्ती में गुज़रा। कभी-कभी कर लेनी चाहिए मौज-मस्ती, अच्छा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।